शांतिपुर एक छोटा और शांत गांव था जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे और कभी किसी ने वहां कोई अनहोनी नहीं देखी थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरे गांव में खलबली मचा दी। गांव के बाहर जंगल के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग वीरान समझते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था। एक रात गांव के कुछ लोगों ने हवेली से अजीबोगरीब आवाजें सुनी। पहले तो लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब आवाजें लगातार कई रातें तक आती रही तो गांव वालों को शक होने लगा कि कुछ तो गलत है। एक दिन गांव का एक नौजवान जिसका नाम अर्जुन था, हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। गांव के बड़े बुजुर्ग ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रात का समय था। अर्जुन ने एक मशाल ली और अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे जंग लगे और खड़खड़ाते हुए खुले। अंदर घुप अंधेरा था और अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही वह हवेली के भीतर पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक से हवेली में एक डरावनी छाया दिखी। अर्जुन ने देखा कि वह एक सफेद चादर ओढ़े हुए आकृति हवेली के अंदर घूम रही थी। अर्जुन ने डरते हुए आवाज लगाई, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे वह आकृति उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए उसे करीब से देखा। अचानक वह आकृति गायब हो गई। अर्जुन समझ नहीं पाया कि यह क्या था। डर के मारे वह गांव वापस लौट आया और गांव वालों को सब कुछ बताया। अब पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। लोग रात के समय बाहर निकलने से डरने लगे और हवेली के पास जाना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि शायद वह भूत उस हवेली का पुराना मालिक है जिसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा वही भटक रही है। गांव के लोग अब उसे शांत करने के लिए एक बड़े यज्ञ का आयोजन करने का फैसला किया। गांव के पुजारी ने कहा, अगर भूत को शांति से विदा करना है तो हमें उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करनी होगी। यज्ञ का आयोजन किया और पूरे गांव ने मिलकर प्रार्थना की। यज्ञ के दौरान अचानक हवेली से एक तेज आवाज आई और वह सफेद आकृति एक बार फिर दिखाई दी। लेकिन इस बार वह आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, मानो अब वह शांति प्राप्त कर रही हो। यज्ञ समाप्त होने के बाद गांव वालों ने महसूस किया कि अब वह भूत हमेशा के लिए चला गया। इसके बाद से शांतिपुर गांव में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। लोग अब बिना किसी डर के सामान्य जीवन जीने लगे और हवेली को एक पवित्र स्थान मानकर उसकी पूजा करने लगे।